तो व्यूअर्स, आज हम ऐसी जगह आए हैं जो कि कराची की बड़ी मशहूर तरीन जगह है, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ लोगों ने आना छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लिफ्टन की। क्लिफ्टन, हम बचपने में कहीं भी घूमने की बात हो, हमारे मुंह पे सबसे पहला जो नाम आता था वो आता था क्लिफ्टन का, लेकिन अब ये नाम गुमसा हो गया है। तो आज हम क्लिफ्टन के फ़न लैंड को कवर करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारा चहीता चीता अरसलान। ये हमें बताएगा कि ये पार्क कब बना था और यहाँ मज़ीद अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या होने वाली हैं। तो हम सब कुछ इससे पूछते हैं। चलो भाई, शुरू करो। हाँ, तो मेरे व्यूअर्स, ये पार्क 1965 में KMC मेट्रोपॉलिटन, जो कि इस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन के नाम से मसरूफ़ अमल है, उसने 1965 में इस पर काम स्टार्ट किया था और 1980 में ये पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया था। तो एक तरह से इसे कराची के और पाकिस्तान के कदीम तरीन पार्क होने का एजाज़ हासिल है। ये एक कंप्लीट फैमिली पार्क है जिसके साथ आपको मिलेगा इब्न बिन कासिम पार्क भी साथ है और आगे क्लिफ्टन का साहिल समंदर भी आपके साथ है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी यहाँ करीब में है और ये कंप्लीट थीम पार्क है। इस कंप्लीट फैमिली पार्क में आपको मुख्तलिफ़ तरह के झूले मिलेंगे, जिसमें डॉजिंग कार है, ड्रैगन राइड है, इसके अलावा शिपिंग है और भी बहुत सारे किस्म के इसमें झूले शामिल हैं। और यहाँ में शाम का माहौल बहुत खूबसूरत होता है, सनसेट का व्यू यहाँ पे बहुत प्यारा होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और छोटी मोटी शॉपिंग की चीज़ें भी मिलेंगी। प्लस एक चीज़ और, अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है। एक फैमिली के लिए पिकनिक बनाने के लिए ये जगह जो है कंप्लीट पैकेज है। सामने समंदर भी है, मॉल भी है और मज़ार भी हैं, मंदिर भी है। तो हर तरीके से आप फैमिली के साथ यहाँ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये कंप्लीट फैमिली पार्क है। ऑल्टो थोड़ा सा बाकी पार्क के मुकाबले में ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके साथ जो पैकेजेस आपको मिलते हैं कि आप झूले झूल लें, यहाँ पे बैठ के शॉपिंग कर लें छोटी मोटी, यहाँ पे आप लोग कुछ खा पी लें, साथ बिन कासिम पार्क है वहाँ चले आएँ, साथ में सी व्यू आपके करीब में है वहाँ चले आएँ, बहुत बड़े मॉल्स यहाँ पर साथ में करीब में, इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर है। तो आपको जो कंप्लीट पैकेज मिलता है ना, वो बहुत प्यारा सा यहाँ पर पैकेज मिलता है। और प्लस एक चीज़ और, यहाँ का जो रोड है, इस पार्क के अंदर जो रोड जिस पे हम वॉक कर रहे हैं, वहाँ की हालत कराची के रोडों से बहुत गुना बेहतर है। कराची के रोड सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी है। यहाँ चलने में जो है आप सीधे कदमों से चल सकते हैं, आपको ज़रा सा भी चलने में मसला नहीं होगा क्योंकि रोड बड़े साफ हैं। तो व्यूअर्स, लेट्स एक्सप्लोर टुडे कि यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स मौजूद हैं, कौन कौन सी शॉपिंग की चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सारी राइड्स आपको डिटेल में दिखाने से पहले और इनके टिकट प्राइस बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबा लें। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम सबकी फेवरेट बचपने से डॉजिंग कार, इसके टिकट प्राइस यहाँ थे एक कार के 120 रुपए। उसमें आप 2 बंदे बासानी बैठ सकते हैं और सबसे अच्छी बात, राइड्स वगैरह बिल्कुल क्लीन थी, साफ सुथरी थी, कलर वगैरह बिल्कुल टिप टॉप था। सामने आपको नजर आ रहा होगा, वरना और दूसरी जगहों पे पार्क के भी मैंने आपको व्लॉग्स बनाकर दिए हैं। वहां मुझे एक यही चीज बुरी लगती थी कि झूलों की हालत बड़ी बुरी हो रही होती थी, जंग लग रहा होता था, मेले होते थे और परिंदों ने ऊपर घोंसले बनाए हुए होते थे। पर यहाँ सफाई का इंतजाम भरपूर था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपना रिव्यू भी लाजमी दीजिएगा। ये वाली राइड जो है हर इस तरीके के पार्क में होती है, ये लाजमी होती है, लेकिन यहाँ की जो इसकी जो उछाल है वो कुछ ज्यादा ही थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप कमेंट में लाजमी बताएं। मुझे तो इसकी उछाल बहुत ज्यादा लगी और जगहों की निस्बत। ये वाली राइड भी बड़ी कमाल की थी। अलादीन का चिराग तो आपने सुना होगा। अलादीन जैसे अपनी कालीन पे सफर करता था, उसकी बेस पे ये राइड बनाई हुई है और बड़ी कमाल की है। इसके टिकट प्राइस हैं 80 रुपीज, 80 रुपए इसके टिकट प्राइस थे और इसका एक्सपीरियंस भी बड़ा शानदार था। जब ये ऐसे झटका मार रही थी तो क्या मजा आ रहा था। आप लोग भी लाजमी एक्सपीरियंस करिएगा। ये वाली राइड थी, हाय हाय हाय, इसमें तो वो बैठे जिसका जो है हाथ भर का कलेजा हो। हाँ जी, इसमें बैठने के लिए कलेजे की आपको भरपूर जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इतनी स्पीड में घूम रहा था। अब मैंने तो इसे 60 PF में शूट किया है, तो इस वजह से शायद आपको थोड़ा स्लो लग रहा हो या थोड़ा स्मूथली लग रहा हो, लेकिन रियल में ये बहुत तेज घूम रहा था। और इसके टिकट प्राइस थे 80 रुपीज। इसके बराबर में जो दूसरी राइड चल रही है उसमें ज्यादातर बच्चे बैठना पसंद करते हैं। अगर
बड़े भी बैठना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है। इसके टिकट प्राइस थे सिर्फ 60 रुपीज। जी हाँ, 60 रुपए इसके टिकट प्राइस थे। और देखें ये भी बिल्कुल साफ सुथरी है। सारी जो झूलों की मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो साफ सुथरे थे, कलर शलर बिल्कुल टिप टॉप हुआ था, जो कि देखने में भी बड़ा मजे के लग रहे थे और बैठने में भी। और खाने पीने का इंतजाम भी जो इस तरीके के पार्क्स में होना चाहिए वो सब था। यहाँ बैठने के लिए, फैमिली के लिए सिटिंग स्पेस भी अच्छा खासा था। अगर आपको किसी पे गुस्सा है, अगर आप किसी पे गुस्सा निकालना चाहते हैं तो आपको इसका टोकन लेना पड़ेगा 60 रुपीज का। वो आप लें और उस बंदे को सोचें और दें खिंचा के एक, और अपने दिल की भड़ास निकाल लें, बिल्कुल इस तरह। उसके अलावा यहाँ रोलर कोस्टर भी थी जिसके टिकट प्राइस थे 120 रुपए। सिंगल वाली थी ये और बड़े मजे की थी, बड़ी एडवेंचर थी और काफी लंबी थी, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। इस वाली राइड के टिकट प्राइस हैं सिर्फ 60 रुपीज। जी हाँ, इसके सिर्फ 60 रुपए चार्जेस हैं टिकट के। आप वो लें और आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। खवातीन के लिए जो है छोटी मोटी जो है शॉपिंग का भी इंतजाम यहाँ किया हुआ था और बच्चों के लिए स्पेशल किड जोन बनाया हुआ था जिसमें छोटी छोटी सी राइड्स थी जो कि दिखने में बड़ी क्यूट लग रही थी और बच्चे उसे बासानी ले सकते हैं। इस राइड के टिकट प्राइस हैं 60 रुपीज। ये रेलगाड़ी वाला झूला था, ये भी बड़ा कमाल का था। इसके टिकट प्राइस भी 60 रुपीज थे। बच्चों की जितनी भी राइड है तकरीबन सबके टिकट प्राइस 60 रुपीज है। और जो अंदर कुछ छोटी राइड्स हैं आगे चल के दिखाऊंगा वो टोकन से चलती हैं। उसका पर टोकन जो प्राइस था वो 30 रुपीज था। लेकिन उसमें भी सीन यही है कि कुछ एक टोकन से चल जाएंगी राइड, कुछ में 2 टोकन डालने पड़ेंगे तो वो भी जाके 60 पे ही बैठेगी। ये है वो टोकन वाले झूले जिसमें जो है मुश्किल से कोई 3-4 में ही एक टोकन से चलने थे, वरना सब में तकरीबन 2 टोकन से ही चलने हैं। तो ये भी आपको 60 रुपीज में ही जाकर ही बैठेगी। इसके प्राइस मुझे थोड़े ज्यादा लगे। इसका टोकन जो है थोड़ा कम होना चाहिए था क्योंकि तकरीबन सारी जो है 2 टोकन से ही चल रही थी। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से नन्हे बच्चों के लिए ये डॉजिंग कार का इंतजाम था जो बिल्कुल अलग छोटे बच्चों के लिए है। वो आपको उसके साइज से भी लग रहा होगा। इसके भी प्राइस 60 रुपीज थे। ये वाली राइड भी बड़ी कमाल है। ये कराची जू में भी है, लेकिन यहाँ देखें कि कितनी साफ सुथरी है। मुझे बार बार मैं एक ही चीज आपसे कह रहा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये था मेरा रिव्यू। तो मैंने जैसा देखा पाया मैंने आपको रिव्यू दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ का विजिट करें, फिर आप अपने रिव्यू भी कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए कुछ बच्चों से बातें करते हैं। मुमताज बेगम से मिलकर आ रहे हैं, उनसे बातें करके आ रहे हैं। कैसा लगा आपको उनके साथ मिलकर? उनके साथ बात कर उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, आपने चिड़ियाघर वाली मुमताज बेगम के साथ वक्त गुजारा है, उनसे बातें की हैं? जी बिल्कुल की है। तो उनमें और यहाँ वाली मुमताज बेगम में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? उनका फ़र्क ये है कि ये लोग जो है ना गाने वाने गाते होते हैं, ठीक है, वो नात पड़ती है, उसने सर पर दुपट्टा लिया होता है और ये सब नकली होता है। वो उसका शेर हो गया जिस्म, इसका लुमरी का जिस्म है। इनका सर जो है जिस्म से बहुत अलग पड़ा होता है, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पर अभी करना पड़ता है। अच्छा, वैसे झूलों के साथ साथ आप मुमताज़ बेगम से भी मिल के आ रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा, झूले झूलना या मुमताज़ बेगम से बात करना? मेरे हिसाब से तो मुमताज़ बेगम अच्छी रहा है। मुमताज़ बेगम क्यों अच्छी लगी भाई तुम्हें? अच्छी है, असल में बातें इतनी मजे मजे की करती हैं ना। वो वाली हम गए में ना, हम वहाँ गए में ना तो उधर बहुत रश लगा होता है, लाइन लगी होती है। यहाँ 1 या 2 बंदे कोई जाता है, यहाँ लाइन लगे, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा मशहूर नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब वहाँ लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, टिकट मतलब बहुत लाइन लगी होती है। और यहाँ हम काफ़ी दिनों से आ रहे, 2-3 दिनों से हम दोस्तों के साथ भी आए थे, फैमिली के साथ भी आए, तो इधर ज़्यादा रश नहीं होता। और जहाँ तक मुझे लगता है तो ये फालतू काम है, झूलों में अच्छा है, झूलों में मज़ा है। ये आपके हिसाब से झूलों में ज़्यादा मज़ा है और इनके हिसाब से मुमताज़ बेगम ज़्यादा बेहतर है, तो अब दोनों में से किसकी राय को माना जाए? जिसकी आपकी मर्जी है सर। किसकी राय? इतनी राय, क्योंकि ये मुमताज़ बेगम बहुत प्यार, ये वो अच्छी बातें भी करती है और झूलों तो हम पहले फिर भी जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें तो जो बाद तभी मौका मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, मज़ा आया। एंजॉय करो अपना टाइम यहाँ पे और भी झूले झूलो। चला हुआ कि यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल राइड्स हैं, 60 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की मैक्सिमम प्राइस है राइड्स की, और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है।
बस कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जब आएँ तो सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और आने के लिए आप लोग बिन कासिम पार्क की तरफ मंदिर वाला जो रास्ता है वहाँ से उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मेन गेट अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार की तरफ से आता है वो बंद पड़ा है, इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बंद पड़ा है। जबकि हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस गेट को भी खोला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कसीर तादाद लोगों की ऐसी है जिनको नहीं पता है कि इसमें से एंट्री कहाँ से लेनी है। तो लिहाजा पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखें और यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर राइड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत कम प्राइसेस में भी हैं। और इसके अलावा बिन कासिम का जो मंदिर की साइड वाला पार्क है वहाँ से आप लोग एंट्री करें, क्योंकि क्लिफ्टन एक ऐसी जगह है कि हाँ पाकिस्तान से कहीं से भी कराची आता है तो वो क्लिफ्टन लाजमी आता है। उसका पहला काम यही होता है कि भाई CBO जाना है, क्लिफ्टन जाना है। तो क्लिफ्टन समंदर के साथ ही आपको इतना अच्छा ये फन लैंड मिला हुआ है जिसमें आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ और जगहों के हिसाब से रश थोड़ा कम होता है, तो पब्लिक को चाहिए कि जब वो यहाँ आ रहे हैं तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम मज़ीद फिर किसी जगह के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।